अंबानी अगर आपके मंच से आकर के फायदा बताए तो बिल वापस ले लोगे? पैर में जूता है अगर इनके को आगे वे। और योगी मोदी और अमित शाह आ गए तो है? आपको समझाने के लिए नाक रगड़नी पड़ेगी। देख इधर उनको पहुंचाओ वहाँ, हाँ। सारे फैसले मेरे से करवावे। उस फैसले के लिए वो बैठा शेर के धोरे भेजो। वो शेर भमोड़ेगा, खावेगा, बीच में से पाड़ेगा, क्या करेगा वो शेर देखेगा। हाँ, पर कुत्ते आवेंगे उन्हें तो हम ही भमोड़ लेंगे। अरे नॉन वेज की तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कहते थे, और जो बांग्लादेश से मछली आवे थी उनके लिए स्पेशल। इनका कोई भरोसा ना, ये पता ना क्या क्या राक्षस है, क्या क्या खावे। हमारी एमएसपी तैयार करो और हमारे ही माल पे एमआरपी भी तैयार करो, हम तो ये कहते हैं। अच्छा चाचा, 250 ग्राम के तुम खोदो और 5 किलो की बात कर रहे हो, पावर है? 250 ग्राम में पावर है? ये तो जज्बा है। नहीं, तू कौन सा भाई तराजू ले रहा जो तन्ने तोल दिया मैं 250 ग्राम का। सुन, आज बताए दूं तेरे चैनल पे, ये जो रंडवे संडवे हो ना, इन्हें सरकार मत दिया करो। जहाँ जहाँ भी तुमने रंडुओं को सरकार दी, नाश हुआ। देख उत्तर प्रदेश में योगी बैठा दिया, ये पड़ा किसान सड़क पे। हरियाणा में खच्चर बैठा दिया, वो पड़ा किसान सड़क पे। देश में यो बैठा दिया मोदी है, पूरा देश परेशान। और नौजवानों के लिए शादियां उन्हीं छोरों की होंगी हिंदुस्तान में जिसके सीने पर खून से इंकलाब लिखा होगा। अब ये राजनीतिक पार्टी मतलब कोई हमारे धोरे आवे तो इनके पेट में दर्द, हमारे धोरे कोई ना आवे तो इनके पेट में दर्द। अब भाई मेरे पास पेंटोप डी का या डीएसआर का कैप्सूल तो है नहीं जो मैं इन्हें दे दूं और इनके पेट का दर्द खत्म हो जाए, गैस निकट जाए इनकी। ये सारा लफड़ा किसानों के साथ साथ देश की जनता को लूटने का प्रोग्राम है। आप देख रहे हो रोज गैस पे पैसे बढ़ा दिए, 850 रुपए से महंगा सिलेंडर हो गया है। और दुनिया में पहली बार, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार 100 रुपए पार पेट्रोल पहुंच गया है। अब क्या कहोगे? और एक चीज और है, पता नहीं अंधभक्तों को क्या मिल रहा है। अरे 100 रुपए लीटर मैं खरीद रहा हूँ तो 100 रुपए उल्लू के पट्टे अंधभक्त तू भी खरीद रहा, तेरा बाप भी खरीद रहा है। तो इस किसान आंदोलन से पहले समर्थन तो काफी था भारतीय जनता पार्टी के पास। अरे सारे उसके थे, आप भी है ना? मैं तो कभी नहीं रहने का। अच्छा, वोट तो आपने भी दिया होगा? नहीं दिया बीजेपी को, कभी नहीं दिया। तो आ कैसे गई है? आ कैसे गई? हाँ, ये बड़ा आगे सारा पूर्ण बहुमत के साथ। अरे मैं बता तो रहा हूँ, को ने करवा दिया। ओ बात सुन भाई, हाँ। मैंने ना दिया तो औरों ने तो दिया। अच्छा, जो नए लड़के थे वो सब चले गए थे, अच्छा, कच्छे पहन लिए थे सबने आरएसएस के, और ये नौकरियों के चक्कर में चले गए थे, झांसाराम के झांसे में आ गए थे। अबकी बार देख लेंगे ताऊजी। और दूसरी चीज सुन भाई, तुम बार बार कहो सरकार नो करेगी है भाई, मुझे एक उनके कुत्ते का ही डायलॉग याद है, वो गदर फिल्म का है। मतलब अगर किसान को ये पानी नहीं देंगे तो क्या किसान पानी नहीं पिएगा है? तो वही वाला डायलॉग है कि ये बिल वापस नहीं लेंगे तो क्या हमारा काम नहीं चलेगा। मतलब अगर पासपोर्ट नहीं देंगे तो तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा भाई, जाएगा। तो ये कितना ही कर लो, बिल वापसी भी होंगे, सारे काम होंगे, अब वही करा के जाएंगे। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। मत छेड़ो किसानों को, लड़ना मुश्किल होगा। और किसान दोबारा से मैदान में आ गया है। इस बार ऐसा इतिहास लिखेगा कि ढोंगी बाबा, तड़ी पार और वो झांसाराम कि तुम्हें पढ़ना मुश्किल होगा। किसान यूनियन जिंदाबाद। अभी मैंने मीडिया में कई चैनल्स पर ये सुना था कि राकेश टिकैत जी का मजाक उड़ाया गया था जिस तरीके से वो भावुक हुए थे। कई बार हेडलाइंस ये थी कि आंसू से ऑक्सीजन तक, मतलब रो रो के ऑक्सीजन कमाई है राकेश जी ने, उस पर क्या कहेंगे? एक बात तो बता भाई, रोए राकेश जी,
कोई परेशानी थी राकेश जी को, उसने वो हमें बता दी। दर्द इनके क्यों है? छाती है पीट रहे इनके दर्द नू है कि ये सारा जनता कैसे जुड़ गई, ये दर्द है। तो ये इसको बताओ, दिल्ली के चारों तरफ ये आंधी नहीं तूफान आया है, कब तक छुपोगे सत्ता के दलालों, ये हिंदू मुस्लिम सिख नहीं, धरती पुत्र किसान आया है। और अगर परसों राकेश जी ने सिर्फ ये कहा था कि जब मेरे गांव से पानी आएगा मैं तब पानी पीऊंगा, और अगर वो नू कह देता गांव वालों से कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें बिल वापस कराऊंगा, तो फिर क्या होता? अगर सुभाष चंद्र बोस का नारा लगा देता तो समझ जाओ सरकारों, पानी मांगा था तो ये सैलाब है, और जिस दिन रोटी मांग लेगा उस दिन क्या हाल होगा। और ये तो हमारी AK-47 है जो एकदम अटेम्प्ट सामने आ गई, और जब हमारा राफेल तैयार होने लग रहे गाँव में, और उस पर पृथ्वी, ब्रह्मोस और अग्नि मिसाइल बैठने लग रही हैं, और जब वो आवेगी इंगे को सरकार की नाक फोड़ के, और उसमें जो है ना अट्ठे वाली नाथ घेर के जागा हो नकेल डालने की, यानी कि आप ये बात कह रहे हो कि उन्हें बैल बना दोगे आप? है? बैल बना करके खेतों में जोत दोगे? अरे बैल बना, बैल कहना बैल का अपमान है, गधे बना देंगे। अभी ना सामान ढुआऊंगे इनसे। बात कर रहा खच्चर है ही वो, हरियाणा में तो है खच्चर, इन्हें भी बना देंगे सबको। क्या बात कर दी तुमने। और इनके साथ साथ जो अडानी अंबानी का जो आप नाम ले रहे हो कि बार बार, ये सारे बिल का जो प्रॉफिट जाएगा, जो ये कानून बन रहा है, जो भी प्रॉफिटेबल होगा वो यही लोगों के पास जाएगा। क्या टाटा नहीं है, सहारा नहीं है, जेपी नहीं है और किंगफिशर नहीं है? बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं। क्या इन्हीं दो का करार किया गया है? एक बात तो बता भाई, इस हिंदुस्तान में यही दो धन्ना सेठ हैं कि 95% सारे ठेके इसी आदमी को दिए जाए, दोनों को, अडानी अंबानी को, जिन पे कोई उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है, इन्हें क्यों दिए जाए? बताओ। टिकट साहब को दे दिए जाए तो आप ले लोगे क्या? बिल वापस नहीं अरे मांगोगे? तुम मुझे ठेके दे दोगे, मुझे जब पता ही नहीं है, यो तू मेरे हाथ में दे दे। जब मुझे पता ही नहीं इसे चलाना कैसा, तो कैसे चलाऊंगा? नहीं, तुझे ही चलाना भाई, तुझे ही चलाना। तो माँ के पेट से तो कोई सीख के नहीं आया ना, अरे सीख जाएंगे। अरे जब तुम्हें पता मैं चोर हूँ तो मुझे क्यों दे रहे? अरे डिफाल्टर है अनिल अंबानी, डिफाल्टर है अनिल। अच्छा, अनिल अंबानी डिफाल्टर है सरकार का, और उसे ही जो राफेल का ठेका दे दिया। क्यों भैया? बस जिस 14 कर्जे में डुब्बा पड़ा, जिस पे 1 रुपये अपनी नहीं है, बैंकों के वो दे नहीं सकता, वो कैसे ठेका ले लेगा? बता कैसे लेगा ठेका? बता तू ही बता भाई, पत्रकार बहुत है। मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूँ ना, मैं तो तुमसे ही पूछ रहा हूँ, तुम कह रहे हो तुम्हें दे देगा। बस जब मुझे पता नहीं है। अच्छा एक चीज बता, आज तक जब से ये बिल आए बीजेपी सरकार में, या बीजेपी के जो भौंकने वाले कुत्ते टेलीविजन पे भौंके हैं प्रवक्ता, किसी ने ये बताया कि किसान का फायदा इस तरीके से होगा? बस एक ही शब्द रट रखा कि किसान का फायदा होगा इस बिल से। वो कैसे होगा वो आज तक नहीं बताया बीजेपी वालों ने। अच्छा, अडानी अंबानी अगर आपके मंच से आकर के फायदा बताएं तो बिल वापस ले लोगे? पैर में जूता है अगर इंगे को आगे में। और योगी मोदी और अमित शाह आ गए तो है? आपको समझाने के लिए नाक रगड़नी पड़ेगी। देख, इधर उनको पहुंचाओ वहाँ, हाँ। सारे फैसले मेरे से करवावे। उस फैसले के लिए वो बैठा शेर के धोरे भेजो। वो शेर भमोड़ेगा, खावेगा, बीच में से पाड़ेगा, क्या करेगा वो शेर देखेगा। हाँ, पर कुत्ते आवेंगे उन्हें तो हम ही भमोड़ लेंगे। रोटी को ताले में बंद करने का इन लोगों ने इंतजाम कर दिया है। देखिए, इन्होंने उस बिल में लिखा है कि जब महंगाई 200% बढ़ जाएगी तब सरकार दखल देगी, मतलब 200%। तो अगर 1 रुपये किलो गेहूँ बिक रहा है, जब वो 200 रुपये किलो बिकेगा तब सरकार कहेगी नहीं अब खोल दो, है? तो होगा क्या? जब कोई भी चीज पैकेट में जाएगी, पैकेट में वो महंगी होगी। जैसे पहले नमक 50 पैसे किलो मिलता था, पैकेट में गया तो 20 रुपये किलो हो गया है। और एक चीज बताओ,
मैं एक बढ़िया कौम नहीं कह रहा, जो भी व्यापारी है वो बढ़िया है। बढ़िया फायदे के लिए बिजनेस करता है या नुकसान के लिए? बताओ आप, बिजनेस फायदे के लिए करोगे? भाई हम कह रहे कि हमारा गेहूं मान लीजिए सरकार ने 2000 रुपये रख दिया उसका रेट, भाई 2000 से कम में कोई खरीदेगा, उसको जेल भेजो। मतलब एक सुई का नोक भी कोई बिजनेस कर रहा है, वो अपनी चीज का दाम रखेगा कि इस रेट से कम नहीं बेचूं। एक किसान इस देश में ऐसा है कि जो अपनी चीज का रेट नहीं बता सकता, और उसे यह भी नहीं पता कि मेरी चीज का पैसे कद मिलेंगे। 14 महीने हो गए गन्ने के पैसे नहीं आए हैं। मुंजी बेच के आए, वो वहाँ बेची आई मंडी में 1888 का रेट 800 रुपये में बिक गई, और वहीं से सरकार ने उसे 1888 में खरीदा। मतलब पुराने रेट पे ही खरीदा, किसान से नहीं खरीद रहे। अच्छा, किसान से नहीं खरीद। तो जब ये ले लेगा, सारे अपने गोदाम भर लेगा, तो भाई क्या रेट में बेचेगा? हमारी एमएसपी तैयार करो और हमारे ही माल पे एमआरपी भी तैयार करो। हम तो ये कहते हैं भाई उसको 2 रुपये 4 रुपये प्रॉफिट देना, वो दो, जनता को भी परेशानी ना हो। तो ये हमारी लड़ाई नहीं है, पूरे देश की लड़ाई है कि जो पूरे देश की 80 करोड़ जनसंख्या है वो भूखी मर जाएगी अगर ये बिल लागू करा दिए तुमने। ये है वो लड़ाई, ये रोटी की लड़ाई है, और रोटी कभी ताले में नहीं बंद होने देगा किसान, चाहे गर्दन कट जाए। अगर ये बिल पास नहीं होगा तो क्या आप खेती बंद कर दोगे? मतलब क्या कहा, दोबारा कहना सवाल। अगर ये बिल पास नहीं होगा तो आप खेती उगाना बंद कर दोगे? अरे बिल तो कौन कह रहा बिल पास नहीं होगा? बिल तो पास हो गया, कानून भी बन गया। कहाँ रह रहे हो पत्रकार? आपके पक्ष में, हाँ? आपके पक्ष में खेती मतलब हमारे पक्ष में क्यों नहीं आएगा भाई? तुमने ऐसा नेगेटिव सोचा कैसे? मैं तो पूछ रहा हूँ। यहाँ ऐसी तैसी मराने को थोड़ा ही बैठे, इस बिल के वापसी तक बैठे हैं यहाँ, और वापस करा करके जाएंगे। बिल्कुल, ये पक्का। एक चीज और पूछूं, बिंदास तरीके से बोलना। पूछो। जितने भी लोग आंदोलनकारी हो रहे हैं, ज्यादातर लोग तो भाग गए, जो अपने आप को चौधरी बन रहे थे। टिकैत साहब टिके पड़े हैं जबरदस्त तरीके से। क्या और बहुत सारे लोगों पे ढूंढाई मच रही है। अभी एक वो भी ड्रोन भी यहाँ पर चल रहा था कि जो भी नेता बन रहे हैं उन्हें उनकी पहचान करके उन्हें अरेस्ट कर रहे हैं। आपको डर नहीं लग रहा चाचा? देख, इसी किसान आंदोलन में 17 बार जेल जा लिया आप? हाँ, मैं तो वैसे मान रहा बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का सिपाही हूँ। 1987 में मेरठ 27 दिन आंदोलन करा, और जब बाबा का आदेश होता था सिसोली से कि भर दो जेल, चलो जेल, भर दो जेल, भर दी जेल, चलो जेल। तो अभी जेल जाने के लिए तैयार हो? अरे मैं तो तैयार बैठा, भेज देना है। तो जेल जाने से क्या कानून पास हो जाएगा? जेल जाने से क्या कानून रद्द हो जाएगा? अरे तुम ही तो बता रहे हो अगर ढूंढ रहा ड्रोन से, चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाबा का। मतलब तुम ही तो कह रहे हो। तो कैसे किसको जिएगा यहाँ? बताओ। किसान भागे थे, देख, 10 गुना ज्यादा भागा कौन? भागा कौन? किसान ना, किसान कभी भागता नहीं है। अच्छा चाचा, एक चीज और बताओ, प्रधानमंत्री की वजह से ये सारा वो हो रहा है खेल, जितने भी लोग परेशान हो रहे हैं, सारे भारत की जनसंख्या जो है वो संख्या जो है वो सब परेशान हो रही है। हम बॉर्डरों पे ना बैठ के अगर पीएम हाउस पे बैठते तो कितना मजा आता, प्रधानमंत्री के घर पे बैठते तो। नहीं, एक बात तो बता भाई, बैठा दो हम तो जा रहे थे, हम तो बात करने जा रहे थे। बात करने जाने से इतना डर गया कि जिस दिन हम आए तो गुजरात बैठ लिया। अगर हम पीएम हाउस पहुंच गए तो मेरा पक्का वादा अपने पुराने यार ट्रंप के दौरे पहुंच जाएगा। ट्रंप भी हट गया अब तो ट्रंप भी हट गया। तो पाकिस्तान अपने रिश्तेदारों का बिरयानी खाने पहुंच जाएगा, बिरयानी खाना पहुंचेगा। हिंदुस्तान छोड़ देगा अगर हम वहाँ पहुंच गए। गुजराती है वो तो खापड़ा फाफड़ा खाता है, बिरयानी तो खाएगा ही नहीं। अरे सुनो यार, नॉन वेज तो खाता ही नहीं वो। कौन? अरे नॉन वेज की तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कहते थे।
और जो बांग्लादेश से मछली आवे थी उनके लिए स्पेशल। अच्छा इनका कोई भरोसा ना, ये पता ना क्या क्या राक्षस है, क्या क्या खावे। और अच्छा चाचा 250 ग्राम के तुम खुद और 5 किलो की बात कर रहे हो, पावर है 250 ग्राम में, पावर है? ये तो जज्बा है। नहीं, तू कौन सा भाई तराजू ले रहा जो तन्ने तोल दिया मैं 250 ग्राम का? बता सेहत से पता चल रही है ना 250 ग्राम बता सेहत में क्या चला, पंजा लड़ा ले, कुश्ती लड़ ले, ये कसी के हाथ बोल, है। ये खेती कर रहा है। चला ये शरीर में वजन, हराम का माल नहीं खाता, दलाली मैं नहीं खाता, रिश्वत मैं नहीं खाता, सरकार से विकलांग पेंशन मैं नहीं लेता, इन कुत्तों की सम्मान निधि वो 2000 मैं नहीं लेता, इन कुत्तों का राशन कार्ड मेरा नहीं, तो मैं क्यों होऊंगा भाई मोटा? मोटा कौन होगा? जो हराम का खा रहे वहाँ है। अब देखा ना, एक कृषि मंत्री है, उसकी तो नाड़ ना घूमती नहीं रहे, हराम का खाया, टिकट ब्लैकर था है। एक तड़ी पार है, अब नौकर का चला, नौकर का है। अच्छा एक झांसा राम है, दाढ़ी बढ़ गई है। तो ये क्या है कि देश के उनके हो? सुन, आज बता दूं तेरे चैनल पे, ये जो रंडवे संडवे हो ना, इन्हें सरकार मत दिया करो। जहाँ जहाँ भी तुमने रंडवों को सरकार दी, नाश हुआ। देख उत्तर प्रदेश में योगी बैठा दिया, ये पड़ा किसान सड़क पे। हरियाणा में खच्चर बैठा दिया, वो पड़ा किसान सड़क पे। देश में यो बैठा दिया मोदी है, पूरा देश परेशान है। तो इसीलिए अब कहता हूँ, जो पढ़े लिखे थे वो संतरी बने, जो पढ़े लिखे थे वो संतरी बने, माफिया अपराधी इन संसदों में मंत्री बने, और जो शादी करके अपनी पत्नी छोड़ दे वो इस देश का प्रधानमंत्री बने। ये है भारतीय किसान यूनियन। आपका नाम और आपका गांव जानना चाहूँ। मेरा नाम है हरेंद्र विकलांग, मेरठ में मेरा गांव है मसूरी। विकलांग आप तो ठीक ठाक लग रहे हो। फिर मैं वही कह दूंगा, अगर पासपोर्ट नहीं मिलेगा तो क्या हरेंद्र विकलांग? अगर मैं अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखाऊंगा तो हरेंद्र विकलांग नहीं होगा। जैसे वो कहता था कि पासपोर्ट नहीं मिलेगा तो तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा है? अगर मैं अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखाऊंगा तो मैं विकलांग नहीं लगूंगा। ले देख भाई देख। अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपसे एक चीज और जानना चाह रहा हूँ कि ये सरकार हष्टपुष्ट है या विकलांग है? देखिए, ये मोदी के दिए हुए शब्द, विकलांग को दिव्यांग कहा गया, ये वो दिव्यांग सरकार है जो ब्लाइंड भी है और मूक बधिर भी है। यानी कि गांधी के 3 बंदर की अगर उपमा दी जाए तो ये गवर्नमेंट जो है वो गांधी के 3 बंदर हैं, ना सुनेंगे, ना बोलेंगे, ना देखेंगे। बिल्कुल, ये उस महात्मा गांधी के 3 बंदर हैं। और आज आपने सही शब्द याद दिलवा दिया, आज उसी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है और उसके हत्यारे आज सरकार में बैठे हैं, नाथुराम गोडसे के रिश्तेदार बैठे हैं। ये वही सर जी। जाते भारत के जितने भी लोग हैं उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल। जिस दिन इस किसान आंदोलन का इतिहास लिखा जाएगा, जिस दिन इस किसान आंदोलन का परिणाम लिखा जाएगा, जिस दिन इस किसान आंदोलन का परिणाम लिखा जाएगा, सत्ता के दलालों को लगे फांसी, ऐसा उसमें लिखा जाएगा। और नौजवानों के लिए शादियां उन्हीं छोरों की होंगी हिंदुस्तान में जिसके सीने पर खून से इंकलाब लिखा होगा। भारतीय किसान यूनियन। ये थे हरेंद्र चाचा और बहुत ज़बरदस्त बोलते हैं। लोग कहते हैं कि किसान 250 ग्राम का होता है, पर 250 ग्राम का देखने में ज़रूर होता है, पर 250 किलो को उठा के फेंकने की हिम्मत ज़रूर रखता है। जो एक हाथ मार दे ज़मीन में, 3 फुट खेती उगाने के लिए ज़मीन खोद डालता है, तो ये 250 ग्राम का आदमी कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। ये आप खुद भी देख सकते हैं कि भारत को ही नहीं पूरी गवर्नमेंट को, भारत को नहीं पूरी गवर्नमेंट को हिला चुका है ये 250 ग्राम के सारे किसान।